आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील के ग्राम भौरगढ़ और कुंबली के बीच संचालित गिट्टी और माइंस खदान में लगातार मजदूरों के शोषण की बात सामने आ रही है। यहां की खदानों से निकलने वाली डस्ट की वजह से मजदूर बीमार होकर दम तोड़ रहे हैं। अब तक 6 मजदूर बीमार होकर मर चुके हैं और अन्य कई मजदूर सिकोलेसिस नामक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और जिला चिकित्सालय बालाघाट और नागपुर में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, जिससे लेकर ग्राम कुंबली और भौरगढ़ के पीड़ित मजदूरों के परिजनों ने कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपते हुए उक्त दोनों खदानों को बंद करने और पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने ज्ञापन सौंपते हुए एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की गई है कि ग्राम में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भेजकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए और उक्त दोनों फर्जी खदानों को बंद करवाया जाए। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय मार्ग पर ग्राम कुंबली और भौरगढ़ के बीच विगत 5 वर्षों से महेश्वरी गिट्टी खदान संचालित की जा रही है, जहां गिट्टी को पीसने का कार्य किया जाता है। ये गिट्टी का चूरन महाराष्ट्र के नागपुर में सप्लाई किया जाता है। इस खदान को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से कार्य लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कार्यरत मजदूर बीमार होकर दम तोड़ रहे हैं। गिट्टी का डस्ट मजदूरों की श्वास नली से जाकर फेफड़ों में जम जाता है, जिससे सिकोलेसिस नामक बीमारी होती है। अब यहाँ के ग्रामीणों ने इसी वजह से इस खदान में कार्य करना छोड़ दिया है, लेकिन जिन्होंने अब तक यहाँ काम किया है वे सभी बीमार हो चुके हैं। साथ ही 6 मजदूर यहाँ काम करते हुए बीमार होकर मर चुके हैं। ये गिट्टी खदान वारासिवनी निवासी गिरीश खंडेलवाल की बताई जा रही है। खदान मालिक का खौफ इतना है कि ना तो इस खदान में कभी खनिज विभाग की टीम जाती है, ना श्रम विभाग की। अब इसी खदान में बेहर बिरसा के आदिवासी मजदूरों को कार्य करने के लिए झोंक दिया गया है। जी बताएं आपका परिचय। नितेश सेलोगर कुंबली। जी आप यहाँ कलेक्टेड आए हैं अपना आवेदन लेके, क्या कारण है, क्या समस्या है आपके? सर मैं अपना मतलब आवेदन ही लेके आया हूँ कलेक्टर महोदय से कि मैंने भी 1 वर्ष पूर्व वहाँ काम किया था। कहाँ पर किए? वहाँ वही कुंबली और भौरगढ़ के बीच में जो खदान है, गिट्टी खदान, महालक्ष्मी फैब्रिकेटर्स की जी, वो खदान की शिरीष खंडेलाल वारासिवनी के रहने वाले मालक, उनके खदान में मैंने भी 1 साल काम किया था सर। तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। आज 1.5 लाख रुपये लगा मुझे भी, लेकिन मेरी भी स्थिति उतनी मतलब अच्छी नहीं हो पाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर कि मुझे भी मुआवजा दिया जाए मालक की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी, और वो खदान को भी तत्काल बंद किया जाए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी का भी कोई नुकसान न हो और हमको भी राशि मुआवजा दिया जाए। आपकी भी तबीयत खराब थी? हाँ सर मेरी भी तबीयत। फिर आपने काम छोड़ दिया वहाँ से? हाँ मैंने काम छोड़ दिया सर, लेकिन 1 साल के बाद में तो आपके साथ और कई मजदूर होंगे? हाँ मेरे साथ भी कई मजदूर हैं सर कुंबली के, 15-16 लोग हैं अभी फिलहाल में। तो उनके भी 6-7 लोग तो मर गए और बाकी आजू बाजू गाँव के अलग है, कुंबली के खाली बता रहा था। तो सबका स्वास्थ्य वहीं काम करने से खराब हुआ? हाँ वही काम स्वास्थ्य काम। तो आप जब वहाँ काम करते थे आपको कोई सुरक्षा उपकरण जो उपलब्ध कराए जाते थे? ना सर, मास्क वास्क देते थे, फिर भी वो ऐसे कुछ नहीं, ये जनरल मास्क नहीं, वहाँ खदान के लिए विशेष मास्क आता है? विशेष मास्क नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता? नहीं। आपका नाम बताओ। रायवंता नांगो से। कहाँ से आए आप? कुंबली। क्या समस्या आपके पास में और क्यों आए यहाँ पर आप? पोराच्या धस्त गेला आहे पोटा सात्यामध्ये, तर पूर्ण गर्भ आहे पोराच्या पोटामध्ये। क्या हुआ आपके लड़के को? धस्त गेला आहे, डस्ट गया है। हाँ। तो ये कहाँ काम करता था? मशीन चालत होता। कहाँ पे चलाते थे मशीन? कुंबलीच्या भौरगढ़च्या बीचामध्ये ना कुंबलीच्या बीचामध्ये आहे। कौन सी खदान है वो? गोटा खदान। गोटा खदान है। तो कब से समस्या है आपके बच्चे को बीमार जब हुआ है? कितने दिन हो गए? तो गेली 12 महीने होंगे। 12 महीने। तो जो खदान की तरफ से कुछ सहायता दी गई आपको? नहीं दे नहीं कहीं नहीं। तो गांव के कितने लोग और ऐसे बीमार हो गए पहले? लगीत है। जी बताएं आपका परिचय बताएं। मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष बालाघाट। ये जो ग्रामीण आए हैं कुंबली के, आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं, क्या समस्या है इनके कारण? जो हमारे खैलांजी तहसील के ग्राम पंचायत कुंबली है और भौरगढ़ और कुंबली पंचायत के बीच में एक कंपनी चल रही है जिसमें पत्थरों का चूर्ण बना के उसको महाराष्ट्र भेजा जाता है, जिसमें विगत कई वर्ष 2-3 वर्षों से ग्राम कुंबली के लगभग 40 से 50 मजदूर काम करते थे। लेकिन जो पत्थर का जो चूर्ण बनता है बारीक बारीक उसको पीसा जाता है, उसका जो डस्ट होती है वो
जो वहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे उनके शरीर के अंदर जाने से क्या हो रहा है कि उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है। तो इस तरीके की बातें जब हमारे संज्ञान में आई, और मैं आपको बता दूं कि विगत एक सप्ताह पहले ही एक जो अगासे नाम का युवक है वो जिला चिकित्सालय में भर्ती था, उसकी छुट्टी कर दी गई थी, किंतु कल उस सीरियस होने के कारण उसको कल रात्रि में पुनः जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती किया गया है। और जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग छः लोग इसके पहले इस डस्ट और फेफड़े में डस्ट और धूल घुसने के कारण उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन कंपनी मालिक हो या शासन प्रशासन हो, उनको किसी भी प्रकार का वर्तमान में मुआवजा नहीं दिया गया है। और जानकारी के अनुसार जब कुंबली पंचायत और आसपास की पंचायत के मजदूर लोगों ने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया, तो उन कंपनी के मालिक के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा बैयर क्षेत्र के आदिवासी मजदूरों को, भोले भाले मजदूरों को लाकर उनसे काम करवाया जा रहा है, जिससे निश्चित है कि जिस तरीके से कुंबली पंचायत में जो मजदूर आज 6 लोग मर चुके हैं, तो आने वाले समय में आदिवासी साथी भी उसका शिकार हो सकते हैं। तो हम लोगों की मांग जिला प्रशासन से यही है कि ये जो पीड़ित परिवार है, जो 6 लोगों की मौत हो गई और जो हमारी माताराम का 7वां बेटा जिला चिकित्सालय में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो उनके पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दे, कंपनी उनका पूरा उपचार का खर्च उठाए, साथ ही बालाघाट जिले के से एक स्वास्थ्य टीम तैयार करके कुंबली पंचायत में जाकर हर व्यक्ति का चेकअप करे और जनहित को देखते हुए उक्त कंपनी को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर आज ओबीसी महासभा के साथियों के साथ में हम पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ पे न्याय के लिए खड़े हैं। आपका मतलब मानना है कि जो इसके पहले भी आई थी, हमने चिकित्सकों से भी बात किया था, उन्होंने एक सिकोलिसिस करके बीमारी का नाम बताया था। ये जो है श्वास नली के द्वारा जो गिट्टी की डस्ट है ये फेफड़ों में जाके जम जाती है, उसके कारण ही बीमारी होती है। उसका अंत जो है वो इलाज करने के बाद भी उसका जो निश्चित है वो मौत ही है उसका अंत। ऐसे पहले भी लोग वहाँ पर ख़त्म हुए, अभी बीमार भी है। वहाँ पर जो अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से जो वहाँ काम हो रहा है, तो इसमें क्या खनिज विभाग की कितनी जिम्मेदारी है? एक इसके लिए अलग विभाग बनाया हुआ है, हर काम तो कलेक्टर साहब नहीं देख सकते। इसमें आप क्या मांग करेंगे खनिज विभाग से? खनिज विभाग के साथ साथ में श्रम विभाग की भी जिम्मेदारी, क्योंकि श्रम विभाग के तहत मजदूरों का हितैषी योजनाएं लागू की जाती है, लेकिन खनिज विभाग हो या श्रम विभाग हो या जिला प्रशासन हो, आग बंद करके ऐसी सिर्फ कुंबली और भोरगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण बालाघाट जिले में भी जितने प्लांट चल रहे, जितनी खदानें चल रही, इस तरीके से उन खदानों को तत्काल जांच टीम बनाकर जांच करनी चाहिए और अनियमितता पाए जाने पे और जहाँ पे लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, तो बालाघाट जिले की संपूर्ण खदानों को तत्काल बंद करने, इस तरीके की खदानों को तत्काल बंद करने की कार्रवाई करना चाहिए। और खनिज विभाग से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसी मौत पर ध्यान दे, ताकि आने वाले समय में किसी का परिवार ना उजरे, किसी के बेटा मौत से ना हो और किसी का पति ना मरे। तो खनिज विभाग से हाथ जोड़ के हम ओबीसी महासभा के साथ ही निवेदन करते हैं कि वो तत्काल उस खदान का प्लांट की जांच करवाए और जनहित को देखते हुए तत्काल बंद करें। अगर बंद नहीं करती, हम 15 दिन का समय खनिज विभाग को दे रहे हैं। अगर 15 दिवस के भीतर में उक्त प्लांट जनहित में बंद नहीं होता है, तो 16वें दिन ओबीसी महासभा और समस्त बालाघाट जिले के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हम दिन भर, जब तक वो खदान बंद नहीं होंगी, खनिज विभाग के सामने में धरने पर बैठ जाएंगे। परिचय बताओ आपका? रितेश नागो से कुंबली से। आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए, क्या समस्या, क्या कारण आए? समस्या जो हॉस्पिटल में वो मेरे चाचा भाई है। अच्छा। उनकी बहुत तबीयत खराब है। क्या नाम है उनका? विनोद नागोशे। वो ऑक्सीजन में है अभी। तो उनकी तबीयत खराब होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है, कंपनी में गए थे वो, कुंबली कंपनी में। कौन सी कंपनी है? वो पत्थर कंपनी में। अच्छा। तो वो डस्ट उड़ रहा था भयंकर, उनके शरीर में बैठ गया है, उसके वजह से वो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो खदान मालिक जो है वहाँ काम करते करते बीमार, तो खदान मालिक ने कुछ सहायता की है? कुछ सहायता नहीं की है। और ऐसे कितने लोग हैं आपके जो वहाँ पे काम करने के बाद बीमार होकर ख़त्म हो चुके हैं और बीमार हैं? 6-7 लोग मर चुके हैं। कब मरे 6-7 लोग? अभी साल बता, पिछले साल मरे, किस साल मरे? पिछले साल, इस साल।